चलो लेकिन प्रतिबिंब होगा। अब लिखो 8वां चैप्टर है तुम्हारा कौन सा? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। ये नया चैप्टर है हमारा, ठीक। अब चलो यहाँ पर देखो, इसको हम लोग सबसे पहले एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण शब्द क्या है? एक ही शब्द है, कौन सा? त्रिकोणमिति। कौन सा शब्द है? त्रिकोणमिति। बाकी तो वो क्या है? सहायक शब्द है। तो यदि त्रिकोणमिति को देखते हैं तो ये त्रिकोणमिति जो है कुल कितने शब्द से मिलकर बना है? पहला शब्द क्या आ गया? त्रि आ गया। पहला शब्द त्रि। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। दूसरा शब्द कौन सा आ गया? कोण आ गया। कोण मतलब क्या होता है? कोना। और कोना जहां पर बनेगा वहीं पर क्या बनेगा? जहां पर कोण बनेगा वहीं पर क्या बनेगा? भुजा बनेगा। वहीं पर क्या बन जाएगा? भुजा। जैसे मान लो कि ये कोण बना, ये कोण बना है ना, यहाँ पर जो कोण बना है तो क्या लगा? दो भुजा लगा या नहीं लगा? दो भुजा के मिलने के बाद तब जाकर एक क्या बना है? कोण बना है। बना है ना। तो कोण बोलने का मतलब कोना हो गया, और कोना बनाने के लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ता है? भुजा। किसका आवश्यकता पड़ता है? भुजा का। और तीसरा महत्वपूर्ण शब्द जो है वो क्या है? मिति। मिति मतलब क्या होता है? माप। मापना। ये तीनों को ज्यामिति में भी बताए थे। ज्या मतलब पृथ्वी और मिति मतलब माप। पृथ्वी या भूमि का माप को ज्यामिति बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तीन कोण हो या फिर तीन भुजाओं को माप हो, हम लोग क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। कब कहेंगे त्रिकोणमिति? जब तीन भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे? मापेंगे, तो वो क्या कहा जाएगा? त्रिकोणमिति। क्या कहा जाएगा? वो त्रिकोणमिति। इसमें कोई दिक्कत है? तीन भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब तीन भुजाओं के माप को, तो अब देखो तीन भुजा जो है क्या बनाता है? त्रिभुज बनाता है। क्या बनाता है? त्रिभुज। तो यहाँ पर जब हम लोग मापेंगे वो किसको नापेंगे? त्रिभुज के भुजाओं को नापेंगे। किसको नापेंगे? त्रिभुज के भुजाओं को नापेंगे। और देखो त्रिकोणमिति में जो है कम से कम एक कोण जो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए, कम से कम जो है एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। समकोण कहने से तात्पर्य ये है कि एक कोण कितना डिग्री रहेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? तब हम लोग भुजाओं का क्या निकाल पाएंगे? अनुपात निकाल पाएंगे। जैसे मान लो जहां पर त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में यदि यहाँ पर हम लोग इसका त्रिकोणमिति निकालेंगे तो कोण बी जो है ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। और बाकी जो दो कोण है वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। बाकी जो दो कोण है, कोण ए और कोण सी, क्या हो जाएगा? न्यून कोण। कौन सा कोण हो जाएगा? न्यून। तो क्या बोलेगा? कोण बी कोण सी क्या होगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगा? यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? त्रिकोणमिति किसको कहते हैं? तीन भुजाएं के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और तीन भुजा को नापेंगे तो तीन भुजा जब बनेगा तो वो क्या बना देगा? कैसा संरचना बनाएगा या आकृति बनाएगा? त्रिभुजाकार आकृति बनाएगा। और जब त्रिभुजाकार आकृति बनाएगा तो यहाँ पर जो कंडीशन होता है त्रिकोणमिति के लिए कि एक कोण क्या होना चाहिए? कम से कम 90 डिग्री समकोण बनाना चाहिए। एक कोण क्या बनाएगा? समकोण 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है।
और जो दो कोण बच गया, कौन कौन सा, कोण ई और कोण सी, ये क्या होगा तुम्हारा, न्यून कोण होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। अब चलो आगे हम लोग देखते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अब सबसे पहले त्रिकोणीय मितीय अनुपात में क्या करते हैं हम लोग, एक त्रिभुज बनाएंगे। मान लो ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी है, और कोण कितना है, 90 डिग्री, बी कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो त्रिभुज में जैसा कि हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, आधार और लंब के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, आधार और लंब के बारे में। तो यहाँ पर आधार कौन होगा, लंब कौन होगा, ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि यदि मान लो कि हम लोग एसी को आधार बोले और बीसी को लंब बोले, तो क्या कब बोलेंगे कि ये गलत है या फिर ये सही है, कुछ कंडीशन होता होगा ना। अब चलो देखो यहाँ, कब हम लोग लंब लेंगे, यदि मान लो कि यहाँ पर हम लोग कौन सा कोण लेते हैं, कौन सी लेते हैं, कौन सा कोण ले रहे हैं, सी, कौन सी ले रहे हैं, कौन सा कोण, कोण सी के लिए। जब कोण सी लेते हैं तो कोण सी के लिए, तो देखो कोण सी के जो सामने है कौन सा भुजा है, कौन सी के सामने कौन सा भुजा है, ए बी है ना, तो ए बी जो है ये क्या कहला जाएगा, लंब कहला, ये भी क्या कहला जाएगा, लंब। और जो बाकी भुजा कौन सा बच गया, बी सी, तो बी सी क्या कहला जाएगा, आधार कहला, बी सी क्या कहला जाएगा, आधार। और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कर्ण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने कौन सा कोण है, भुजा है, एसी है, तो एसी क्या कहला जाएगा हमारा, कर्ण कहलाता है, एसी क्या कहला जाएगा, कर्ण। इसमें कोई दिक्कत है किसी नहीं है ना। तो कोण सी के लिए जब हम लोग लिखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा हमारा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब चलो ठीक, सेम त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, कोण बी क्या है तुम्हारा, 90 डिग्री है, कोण बी कितना है, 90 डिग्री समकोण है। अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कौन सा, कोण ए ले लेते हैं, कौन सा कोण ले रहे हैं, ए। तो कोण ए के लिए क्या लिखेंगे, तो ए के लिए क्या होगा, कोण ए का सामने वाला भुजा कौन है, बीसी है ना, तो बीसी क्या कहना जाएगा, लंब। 90 डिग्री का सामने वाला क्या कहना जाएगा, कर्ण। और जो बाकी बच गया वो क्या कहना जाएगा, आधार। तो हमारा आधार और लंब किस पर डिपेंड करता है, कि हम लोग कौन सा कोण ले रहे हैं, डिपेंड कर रहा है ना। जो कोण ले रहे हैं तो कोण का सामने वाला क्या कहला रहा है, लंब। ठीक है, बाकी जो बच गया वो क्या कहला रहा है, आधार कहला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए लंब क्या हो जाएगा, 20, आधार क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ये तो। चलो अब हम लोग इधर देखते हैं, त्रिकोण में क्या है बात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से देखो यहाँ पर एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं, कौन सा त्रिभुज बना ले,
ए बी सी ही बनाते हैं। ए बी बी क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है, और यहाँ पर हम लोग कौन कौन सा ले रहे हैं, कौन सी की, कौन सा कौन सी के लिए ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी जो बच गया ये क्या कहला जाएगा, आधार। आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस। आधार को क्या कहते हैं, बेस। और 90 डिग्री का सामने वाला जो है ये क्या कहला जाता है, कर्ण। इसको हम लोग कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लंब को हम लोग किससे दिखाएंगे, पी से। लंब को किससे दिखाएंगे, पी से, जो भी परपेंडिकुलर होता है। आधार को हम लोग किससे दिखाएंगे, बी से। और कर्ण को किससे दिखाएंगे, एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कोण सी के लिए हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोण सी के लिए। कोण सी के लिए एक को आता है क्या, साइन। क्या आता है, साइन। साइन अनुपात को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, अनुपात। तो साइन कोण कौन सा लेंगे, सी। तो साइन सी ले रहे हैं, क्या लिए, साइन सी। तो साइन सी जब बोलेंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। साइन जो है किसको दिखाता है, क्या बताया, किसका अनुपात को दिखाएगा, लंब बटे कर्ण का अनुपात को कौन दिखाएगा, साइन। कौन दिखाएगा, साइन। कौन दिखाएगा, साइन। साइन जब भी बोला जाए तो तुमको क्या याद रखना है, ये किसके अनुपात को दिखाएगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखो साइन क्या लिए हैं, सी लिए हैं। क्या लिए हैं, साइन सी। तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी बटे, और आधार कर्ण कौन हो जाएगा तुम्हारा, ए सी। इसको हम लोग पी अपॉन क्या, एच बी बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको, पी अपॉन। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें बताओ दिक्कत है। साइन किसका अनुपात है, लंब बटे कर्ण का अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, साइन का। क्या कहते हैं, साइन। तो साइन किसका अनुपात, लंब बटे कर्ण का, याद रहेगा ना। अब देखो साइन के बाद क्या होता है, कॉस। कॉस सी लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, कौन सा कोण अंतिम में जो लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, कोण लिख रहे हैं। कौन सा कोण के लिए ले रहे हैं हम, सी के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो कोण सी के लिए जब लेंगे तो कॉस जो है किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का। किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का अनुपात होता है। आधार को हम लोग किससे दिखाते हैं, बी से। और कर्ण को किससे दिखाते हैं, एच। कर्ण को किससे दिखाते हैं, एच से। ठीक है, आधार को किससे दिखाते हैं, बी से। और कर्ण को किससे दिखाते हैं, एच। तो इसमें बताओ कोई दिक्कत है, यदि तुमसे कॉस पूछा जाएगा, कॉस थीटा बोले या फिर कॉस सी बोले, कोई भी एंगल बोले वहां पर, तो क्या बोलेगा, ये किसका अनुपात होता है, कॉस। आधार बटे कर्ण। किसका अनुपात, आधार बटे कर्ण का। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर कॉस सी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस सी के लिए यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस सी के लिए आधार क्या है हमारा, बीसी है ना। और कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तो बीसी अपॉन क्या लिख देंगे, ए सी लिख देंगे। बीसी अपॉन क्या लिख देंगे, ए सी। बीसी अपॉन क्या लिखेंगे, ए सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो कॉस हो गया, उसके बाद क्या होता है, टेन होता है। क्या होता है, टेन होता है। टेन सी के लिए, किसके लिए, टेन सी जो है ये किसका अनुपात होता है, लंब बटे आधार।
किसका अनुपात हो जाएगा? लंब बटे आधार का। तो लंब बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा? आधार। तो ये किसको दिखाएगा तुम्हारा? किसके अनुपात को दिखाएगा? लंब बटे आधार जो है इसको दिखाता सभी। ठीक है, लंब बटे आधार जो है ये किसका है? किसका अनुपात? टेन सी कहलाता है। ठीक है, टेन सी जब भी तुमको बोलेगा या टेन जब भी बोला जाएगा तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया? लंब और किसका अनुपात है? आधार का। किसका अनुपात है? लंब और आधार का। ठीक है, तो टेन लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पर बताओ कि टेन सी के लंब को क्या बोलते हैं? पी, और आधार को क्या बोलते हैं? बी। पी अपॉन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पी अपॉन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो ये देखो तुमको अनुपात याद रखना है। साइन बोलेगा तो क्या बोलेगा? लंब बटे कर्ण। कॉस बोलेगा तो किसका अनुपात है? आधार बटे कर्ण का। टेन बोलेगा तो किसका अनुपात है? लंब बटे आधार का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन को टेन सी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन सी बटे कॉस सी भी लिख सकते हैं। साइन सी बटे कॉस सी कैसे लिखेगा? देखो साइन सी क्या है तुम्हारा? पी बटे एच लंब बटे कर्ण है ना। लंब बटे कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण होगा। तो कर्ण कर्ण क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो लंब बटे क्या बच जाएगा तुम्हारा? आधार बचेगा या नहीं बचेगा? तो तुम टेन सी जो है किसका किसका अनुपात बता सकता है? लंब बटे किसका अनुपात है? आधार का। या फिर साइन सी बटे कॉस सी का क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना। टेन का उल्टा क्या हो जाता है? कॉट। कॉट सी। जब कॉट सी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है? आधार बटे लंब का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? आधार बटे लंब का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कॉट। तो आधार क्या बोलते हैं? बी बटे क्या हो जाएगा? पी। बी बटे क्या हो जाएगा? पी। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत? कॉट यदि तुमसे पूछा जाए तो क्या बताएगा? कॉट किसका अनुपात होता है? आधार बटे लंब का। टेन किसका अनुपात होता है? लंब बटे आधार का। कॉस किसका अनुपात होता है? आधार बटे कर्ण का। साइन किसका अनुपात होता है? लंब बटे कर्ण का। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, अब देखो कॉस का उल्टा जो है ये क्या होता है? कॉट किसका उल्टा हो गया? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बटे टेन सी भी लिख सकते हैं। सी क्या है हमारा? यहाँ कोण है। सी क्या है? कोण है। ये किसका उल्टा है? कॉट। एक बटे टेन सी का किसका है? टेन सी का। मतलब यह टेन सी का क्या है? अपोजिट है। अब मान लो कि कॉस है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सी लेते हैं हम लोग। तो अब देखो सेक कॉस क्या है तुम्हारा? आधार बटे कर्ण है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार का। कर्ण बटे आधार का अनुपात। कर्ण को हम लोग किससे दिखाते हैं? एच से। और आधार को किससे दिखाते हैं? बी से। आधार को किससे दिखाते हैं? और ये किसका उल्टा है? एक बटे कॉस सी। किसका उल्टा है? एक बटे कॉस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी? नीचे समझ में आया क्या? ये तुमको अनुपातीय रूप दिखाया जा रहा है। कौन सा रूप दिखाया जा रहा है? अनुपातीय। ठीक है ना, त्रिकोणमिति का। तो सेक किसका अनुपात? कर्ण बटे आधार का। कॉट किसका अनुपात? आधार बटे लंब का। टेन किसका अनुपात? लंब बटे आधार का। अब एक और बच गया कौन तुम्हारा? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस है। तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब।
कर्ण बटे लंब का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। ठीक है, कर्ण को किससे दिखाते हैं, एच से, लंब को किससे दिखाते हैं, बी से, और ये किसका उल्टा हो जाएगा, एक बटे साइन सी का। किसका उल्टा हो जाएगा, एक बटे साइन। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का, समझ में आया क्या? चलो लिखो इसको। ठीक है, चलो प्रश्नावली 8 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो त्रिभुज क्या बोला है, वो 1 नंबर में ए बी सी क्या दिया हुआ है, ए बी सी, और जिसमें कि कोण बी क्या दिया हुआ है, समकोण, मतलब कि 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, और बी कितना है, 90 डिग्री है या नहीं, है ना। बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो अब बताओ ये क्या हो गया, कर्ण बदल गया ना, 90 डिग्री का सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो ये कर्ण निकलेगा क्या, 1 नंबर में देखो तुमको क्या निकालने बोला है, साइन ए कॉस ए, फिर ये बोला है निकालने के लिए। ओके, अब चलो यहाँ पे पाइथागोरस नियम से क्या होता है, हल लिखना है तो पाइथागोरस, पाइथागोरस के लिए, पाइथागोरस के नियम क्या है, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है या नहीं होता। ठीक है, लंब यहाँ पर कितना हो जाए, हम कोण सी ले रहे हैं या फिर कोण ए ही ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम लोग, कोण ए ले रहे हैं, क्योंकि ये बोला है ना निकालने के लिए, ए ले रहे हैं। इसके सामने वाला बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाए, ए बी का स्क्वायर। बीसी कितना हो, 7 का स्क्वायर, और ए बी कितना हो गया, 24 का। 7 7 24 गुना 24, 576 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और कर्ण क्या है यहाँ, एसी का स्क्वायर, तो एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 625 हो जाएगा ना। 4 जोड़ 576 कितना हो जाएगा, 625। अब एसी पर घात कितना है, 2 है, बराबर को बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 625। तो ये निकलेगा इसके अंदर 25 गुना क्या हो जाएगा, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत, एसी कितना निकल गया, एसी कितना निकल गया हमारा, 25। एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, और ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या हो गया, कर्ण, क्या हो गया, कर्ण 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अभी तुमसे पूछा है साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए, तो अभी तुमको बताएगा कि साइन किसका अनुपात है, इसका अनुपात होता है लंब बटे कर्ण का। किसका होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, लंब को क्या बोलते हैं पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं एच। तो अब यहाँ पर बताओ, कोण, कोण ए बोला है ना लेने के लिए, कौन सा कोण बोला है, ए। तो कोण ए का सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा, बीसी, क्या हो जाएगा 20, और कर्ण क्या हो गया तुम्हारा एसी। तो बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, और एसी का वैल्यू कितना आ गया 25।
25 तो 7 बट्टे कितना हो जाए 25। ये क्या निकालेगा साइन ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि निकले ना ये 15 हो गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे फिर क्या बोला है कॉस ए निकालने के लिए, चूंकि कॉस ए का अनुपात क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पे बताओ कोण बी के लिए क्या है बी बटे एच। कोण ए के लिए आधार क्या है ये क्या हो गया कोण ए का सामने वाला लंब कहाँ लाएगा, तो बाकी बच गया क्या ए बी। तो ए बी क्या हो गया तुम्हारा आधार हो गया ना, और कर्ण क्या है इस ए बी कितना है 24 बटे 25। इसीलिए कॉस ए बराबर क्या लिखेगा 24 बटे 25। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। कल इससे आगे करके लाएगा और इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।